हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी सेशन है क्लास 12 की हिस्ट्री, इतिहास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टॉप 25 मार्क्स क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 1 का बी हो जाएगा। 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, और बी है मनु, और सी है वेद व्यास, और डी है इनमें से सभी। जो स्टूडेंट्स महाभारत देखते होंगे तो उनको याद होगा जो महाभारत किनके रचनाकार। तो इसका राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर के उपदेशों का संग्रह कहलाता है? संग्रह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक। ऑप्शन नंबर पी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा, यशोधरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा। गौतम बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर 7 का सी हो जाएगा, तुलुव वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित कौन सा धर्म है? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है। तो आप ये देखिए, जैन धर्म, और बी सिख धर्म, और सी बौद्ध धर्म, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 9 का सी हो जाएगा, कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? तो इसका राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, तालीकोटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालीकोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर 11 का बी हो जाएगा, 1206 में। कब हुई थी? तो 1206 में ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा, 1565 में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापित कला युग का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा, शाहजहाँ। क्या कहा जाता है? शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा, 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, औरंगजेब का शासन काल था। औरंगजेब जो थे उनका शासन काल कब था? तो इसका राइट आंसर 15 का ए हो जाएगा, 1658 से 1707 तक था। तो आपको एग्जाम में पूछे औरंगजेब का शासन काल कब था, तो इसका राइट आंसर तो 1658 से 1707 तक उनकी शासन था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जातेदार कहाँ रहते थे? जातेदार जो थे वह कहाँ रहते थे? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए है पानीपत, और बी है गांव, और सी है तालीकोटा, और डी है कोई नहीं। तो आपको ये डी तो एकदम ही कंफर्म हो जाते हैं ये नहीं होगा, तो ये कह रहा कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा, गांव। तो आपको लगता होगा जातेदार कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो गांव। आप इसका आंसर बी दीजिएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। संस्थाल विद्रोह कब हुआ? संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 17 का ए हो जाएगा, 1855 से 56। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी पर कब हटाया गया? अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया? तो इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, 1856 ईस्वी, 1856 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रांति की शुरुआत की निश्चित तिथि कब थी? तो इसका राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा, 31 मई 1857 में। कब हुई थी? निश्चित तिथि कब थी? तो 31 मई 1857। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 1857 के विद्रोह का संकेत चिन्ह क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह का संकेत चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा, चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा, रंगून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा? रंगून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी में हुई थी। 1905 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा, 1946 में। कब हुआ था? तो 1946 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन, पलासी कहाँ है? पलासी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 25 का बी हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ पर है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी। थैंक्स फॉर वाचिंग।